मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भारत की भाषा। कल जैसे आपको पता होगा कि भारत में प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में सीएसएस की मीटिंग हुई थी, जिसमें 5 बड़े डिसीजन लिए गए थे। तो उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। आज उसका रेस्पॉन्स आया है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की आज बैठक हुई है, जो कि नेचुरल है, उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उसको हेड किया और उसमें उनके भी पिताजी आर्मी चीफ भी वहां पे मौजूद थे। और उसका जो एक रिजल्ट आया है, जो एक राइट अप आया है, उसको देख के मुझे ये लग गया कि पाकिस्तान की ये हालत क्यों है, क्यों नीचे से नीचे चला जा रहा है। आपको पता है मेन पॉइंट्स क्या है? वाघा बॉर्डर क्लोज। अरे वो तो इंडिया ने अटारी क्लोज कर दिया तो वाघा बॉर्डर ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। इसमें तुमने क्या किया? चलो, इंडियन डिप्लोमेट्स एक्सपेल्ड। जो 55 थे वो 30 कर दिए। जो इंडिया ने किया वो आपने कर दिया, बहुत अच्छा किया। इसमें आपने क्या बहादुरी कर दी? जो सुबह से शाम तक मीटिंग की, उसके बारे में आपने यही रिजल्ट निकाला केवल। और जो सार्क के वीसास होते हैं, जो कि इंडिया ने सस्पेंड कर दिए, वो पाकिस्तान ने भी सस्पेंड कर दिए। वाह, टिट फॉर टैट, बहुत अच्छा किया। ट्रेड आपने सस्पेंड कर दी। ट्रेड हमारे बीच में थी ही नहीं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रेड थी ही नहीं। और पहलगाम के बाद तो वैसे ही इंडिया ने बिल्कुल जीरो कर दी ट्रेड आपके ऊपर। तो आपने ट्रेड सस्पेंड कर दी और कहा, क्या कहा कि जो थर्ड नेशन के थ्रू जो ट्रेड होगी वो भी बंद है। भाई साहब, नुकसान किसको होगा इसमें? अगर इंडिया ने मेडिसिन देनी बंद कर दी तो मेडिसिन का रॉ मटेरियल अगले 7 साल तक आप कोई भी दूसरा यूज नहीं कर सकते हैं। डेवलपमेंट में टाइम लगता है। इतने साल हो गए, अभी तक चाइना के जितने भी केमिकल्स हैं और रॉ मटेरियल्स हैं वो इक्विप नहीं हो पाई आपके सिस्टम उसमें। तो ये आप भूल जाओ कि आप मटेरियल्स और रॉ मटेरियल जो मेडिसिन का है वो आप इंडिया से नहीं लोगे। इंडिया तो नहीं देगी। और ये तो कह दिया कि थर्ड कंट्री के थ्रू भी आपकी बंद है, बहुत अच्छी बात है। इसमें अब नई बात क्या है? नई बात यह है कि वो कहते हैं एयर स्पेस को जो है वो हम बंद कर देंगे। ठीक है, इतना तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। और इसीलिए जब सऊदी अरेबिया से मोदी जी इंडिया वापस आ रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज नहीं की थी। ये एक इंडिकेशन था कि इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड कि पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस बंद करेगा। अच्छा, अब भाई साहब आते हैं उनकी जो मेन चीज है, पहलगाम अटैक पे। जो नॉर्मल होता है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं और हमारी ये पॉलिसी नहीं है, फलाना डिमागा डिमागा डिमागा, ये उन्होंने बात की है। और ये इंडिया ने एक अनजस्टिफाइड, इररेस्पॉन्सिबल और पॉलिटिकल स्टंट किया है। मतलब इंडिया ने जो रेस्पॉन्स किया है अपने आदमियों के मरने के ऊपर, वो कहते हैं ये पॉलिटिकल स्टंट है। और उस अटैक का पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करना बेसलेस है और इलॉजिकल है। और दोस्तों, अभी आपको एक पता है जो लेटेस्ट बात है, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज, एम्बेसडर्स, फॉरेन कंट्रीज के एम्बेसडर, जिसमें जापान, यूएस, चाइना, रशिया, यूके, जर्मनी, जितनी भी टॉप कंट्रीज हैं, उनके जो एम्बेसडर्स हैं इंडिया में, उनको बुलाया गया है फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिस में टू ब्रीफ देम ऑन पहलगाम अटैक।
दोस्तों यहां पे मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे ब्रीफ तो पहले किए गए हैं, जरूर किए गए हैं, लेकिन इस तरीके से जब एक एक घंटे दो दो घंटों में सिनेरियो चेंज हो रहा है, वो दर्शाता है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी अलर्ट कर दी, इंडिया ने भी अपनी आर्मी अलर्ट कर दी। बीएसएफ ने बोल दिया है कि अब जहां जहां पर भी सिक्योरिटी नहीं थी वहां पे सिक्योरिटी उन पॉकेट्स में सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, और जहां जहां पर्यटन के लिए टूरिस्ट जाएंगे वहां पे सिक्योरिटी होगी, और जिस जगह पे सिक्योरिटी नहीं होगी वहां पे टूरिस्ट अलाउ नहीं किए जाएंगे। अच्छा, आप ये बोलते हैं आपका वाटर ट्रीटी के बारे में, वाटर ट्रीटी के बारे में बोलते हैं कि इंडिया उसको रिवोक नहीं कर सकता है, उसको रोक नहीं सकता है। बात समझ में आती है कि यूनिलैटरली इंडिया उसको डिफाई नहीं कर सकता है, ये बात हमको समझ में आती है। तो कश्मीर एग्रीमेंट में क्या हुआ था, जो कश्मीर में हुआ था इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में, वो भी तो समझौता था ना। उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि कश्मीर का मुद्दा बायलैटरल है और दोनों पार्टीज किसी भी थर्ड कंट्री के साथ डिस्कशन नहीं करेगी। और भुट्टो जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे उन्होंने कह दिया कि हम ये बात हम नहीं मानते हैं। और तब से लेके आज तक जितने इंटरनेशनल फोरम्स हैं, वो चाहे यूएन का हो चाहे किसी भी कंट्री के, इनके बायलैटरल जो भी समझौते होते हैं उसमें कश्मीर का जिक्र जरूर आता है। इवन इमरान खान गए थे ट्रम्प के पास, ट्रम्प 1.0 में, तो ट्रम्प ने कहा था कि चलिए हम सॉलिसी करा देते हैं आप दोनों के बीच में, तो उन्होंने कहा था कि हम वर्ल्ड कप जीत के आ गए। आप तोड़ सकते हैं, इंडिया नहीं तोड़ सकती। और मोदी जी बहुत दिनों से कह रहे हैं कि पानी और खून साथ में नहीं बह सकता है, और हमने तोड़ दी। आपको जो करना कर लो। पूरी दुनिया भारत के साथ है, पूरी दुनिया। और इसमें कार्रवाई शुरू हो चुकी है दोस्तों, ये मैं बता दूं, पानी रोकने की कार्रवाई शुरू हो गई है। और ये हल्के हल्के 1-2 महीने के बाद पाकिस्तान को समझ में आएगा कि इंडिया से पंगे लेके उसने कितना बड़ा अपना नुकसान किया है। चलो दोस्तों, ये बात तो हो गई कि क्या क्या उन्होंने अपने 6 या 7 पॉइंट्स आज डिस्कशन हुए। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, सुबह से शाम तक में केवल यही डिस्कशन हुआ और कोई डिस्कशन नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं। उसके अलावा क्या क्या डिस्कस हुआ है? यूएन रिजोल्यूशंस आ गए, कश्मीर की स्टेटहुड आ गई, इंडिया की मुस्लिम माइनॉरिटी आ गई कि उनके खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है। इसमें आपका गुजरात के दंगे आ गए, उसमें कुलभूषण यादव का जिक्र आ गया, उसमें जो कह रहे हैं इंडिया की तरफ से थ्रेट्स है और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो किलिंग हो रही है वो उसमें इंडिया हाथ है। इसमें बलूचिस्तान आ गया। मतलब आपने कट एंड पेस्ट करके पूरी चीजें एक जगह ही इकट्ठा कर ली, एक दिन में सब कुछ डिस्कस हो गया। तो इसमें इंडिया को जवाब क्या दिया? 2 जवाब दिया कि भाई आप जो संधि है उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, ये तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। और दूसरा, आपने एयर स्पेस बंद कर दी। और इन सब में आपने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारी है।
एयर स्पेस यूज करते थे तो आपको पैसे मिलते थे, भिखारी हो। और दूसरा, जो ट्रेड होती थी थर्ड कंट्री से, उसको उससे आपको पैसे मिलते थे। अब वो भी आपका बंद हो गया। चलिए, आप शिमला एग्रीमेंट को अब नहीं मानते, पहले कौन सा मानते थे? कहते हैं कि जी ये जो शिमला एग्रीमेंट और बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं उनको हम होल्ड पे रख देंगे। होल्ड पे तो आपने रखा ही हुआ है। आप उसी कौन सी बात मानते हो? कौन सी बात मानते हो शिमला एग्रीमेंट की? जो कि एग्रीमेंट था तब तो आप मानते नहीं थे, अब एग्रीमेंट नहीं है तो ठीक है, खत्म करो, चंडा ही खत्म करो ना। तो भाई साहब, कंक्लूजन मैं ये देना चाह रहा हूं कि आज जो बैठक हो रही है और जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ब्रीफ करेगी फॉरेनर्स को, जितनी भी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसमें एक्चुअली अगर इंडिया के पास कोई बहुत गहरा सबूत नहीं होता ना तो वो लोग ऐसे सबको बुलाते नहीं। इसका मतलब है इंडिया के पास बहुत सॉलिड प्रूफ है, और अगर इंडिया के पास सॉलिड प्रूफ है तो पाकिस्तान, तू तो गए हो। हाफिज सईद, तू तो गए हो। मजूर अजहर, तू तो गए हो। दाऊद इब्राहिम, अब नहीं बचोगे। इनफ इफ इज इनफ फॉर इंडिया। और अब हम देखते हैं, बॉल इज इन मोदीज कोर्ट। अब पता चल जाएगा पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जो ये टटपुंजी है उनको कि इंडिया क्या है और क्या कर सकता है। तो दोस्तों, जैसे ही कोई अगला डेवलपमेंट होगा हम फिर आपके पास जरूर आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।